नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेवं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 236 गाथा। अब आगम ज्ञान तत्पूर्वक मान आगम ज्ञान पूर्वक तत्वार्थ सद्दान और तदुभय पूर्वक माने आगम ज्ञान और तत्वार्थ सद्दान पूर्वक संयतत्व की युगपतता को मोक्ष मार्ग पना होने का नियम करते हैं। 3 बातें आई इसमें कि पहला ये कि ऐसा नियम सिद्ध करते हैं। नियम किसे कहते हैं? आज बनाए और कल तोड़ दे। नियम माने ये शाश्वत है, ये है ना, कि ऐसा नियम सिद्ध करते हैं कि नंबर 1 आगम ज्ञान। पहला आगम ज्ञान में 2 बातें आ जाएगी। आगम ज्ञान में 2 बातें ली थी ना पहले, परात्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान, ठीक है। और तत्पूर्वक माने आगम ज्ञान पूर्वक क्या होगा कि तत्वार्थ श्रद्धा, उसका वो आना चाहिए। और 2 उन दोनों पूर्वक माने तत्व आगम ज्ञान और तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक संयतपना, इन तीनों का साथ होना यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सीधी सी बात यह है कि इन तीनों का साथ होना ही मोक्ष मार्ग है। ये बात इस गाथा में सिद्ध कर रहे हैं। देखो गाथा पढ़ेंगे। आगम पोवा दिट्ठी न भवति जस्सेह संयमो तस्स नतिदि भणदि सोत्तम असंजदोहोदिकिद समणो। 3 आगम पूर्विकाते जीवने संयम नहीं, इस सूत्र के 6 वचन मुनि के मैं हो या संयमी। बहुत अच्छी गाथा है। देखो इस लोक में जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि यानी दर्शन नहीं है, आगम ज्ञान पूर्वक जिसको दृष्टि यानी तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन नहीं है, उसके संयम नहीं है। स्पष्ट है ना एकदम। आगे लेंगे टीका में तो बहुत लेंगे वो। नहीं सीधा हो गया कि आगम पूर्वक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या होगा कि उसके संयम नहीं है ना। अब सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं है, इसका सीधा सीधा प्रमाण है। और उसमें असंयमी कह रहे हैं। इस प्रकार सूत्र कहता है, सूत्र माने जिनागम, सूत्र माने भगवान जिनेन्द्र की वाणी ऐसा कहती है कि ये सूत्र कहता है। और असंयत वह श्रवण कैसे हो सकता है? तो अब देखो ये जो प्रश्न उठाया आचार्य देव ने कि असंयत वह श्रवण कैसे हो सकता है, तो ये प्रश्न ग्रस्त के लिए तो नहीं उठाया होगा, क्योंकि ग्रस्त को तो कोई ये प्रश्न करेगा ही नहीं। कोई मूर्ख से मूर्ख होगा तो भी ये प्रश्न थोड़ी करेगा कि ये श्रवण कैसे हो सकता है। वो तो ग्रस्त दिख ही रहा है। हाँ, मैंने बाहर में द्रव्यलिंग धारण किया है, लेकिन दृष्टि आगम ज्ञान पूर्वक तत्व सिद्धांत नहीं है। उसको कह रहे हैं कि वो तो असंयमी है, वो श्रवण कैसे हो सकता है। यानी ग्रस्त को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ग्रस्त के लिए ये प्रश्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो श्रवण कैसे हो सकता है। आया हूं समझ में आया कि नहीं मुकेश जी? क्या कहा?
समझ है ना? ये इसमें से ये निकला मैंने आगम पूर्वक अगर दृष्टि नहीं है तो संयम नहीं है। और मुनिपना काहे से आता है? कि मुनिपना आता है संयम से। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो अकेला तो उससे कोई मोक्ष मार्ग माने मुनि के योग्य मोक्ष मार्ग जिसे अपन बोलते हैं सीधा केवल ज्ञान का कारण हो, ऐसा मोक्ष मार्ग मुनि दशा के बिना नहीं होता। ग्रस्त दशा में कभी भी मुक्ति के कारण रूप मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं हो सकती। अष्टपावड़ में गाथा है कि तीर्थंकर हरिहरादि भी क्यों नहीं हो, जब तक वो भी मुनिपना अंगीकार नहीं करते तब तक उनका भी मोक्ष नहीं होता। तो मोक्ष के कारण रूप जो मार्ग है मुनि मार्ग है, मोक्ष मुनि राज का मार्ग है। वो मुनिपना कैसे होता है कि आगम पूर्वक यदि दृष्टि हो तो संयम होता है और उसका नाम मुनिपना है। अब अगर आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है तो उसको संयम नहीं हो सकता। और संयम नहीं हो सकता ये कौन कह रहा है? कि ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं। और जो संयम नहीं है तो वो क्या है फिर? वो असंयमी है ना? तो असंयमी है तो वह श्रवण कैसे हो सकता है? अब प्रश्न ये कि जो असंयमी है वह श्रवण कैसे हो सकता है? ये प्रश्न किसी ग्रस्त के लिए खड़ा किया आचार्य भगवान ने या द्रव्यलिंगी मुनि के लिए खड़ा किया? हाँ, क्योंकि ग्रस्त के लिए तो प्रश्न खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो श्रवण का बाह्य वेश भी नहीं है वहां तो। अब उसके लिए तुम प्रश्न करो भाई, जो आदमी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ, मुकेश जी चुनाव का मौसम है ना अभी, तो जो आदमी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ उसके लिए आप ये प्रश्न करो कि ये मंत्री नहीं है, ये मतलब ही नहीं। अरे भाई चुनाव में खड़ा हुआ हो, विधायक बन के जीता हो, तो फिर ये मंत्री है कि नहीं है प्रश्न कर सकते हम। चुनाव में खड़ा नहीं हुआ तो जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं है, सम्यक ज्ञान ही नहीं है क्या, तो उसको संयम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्य संग्रह में यह लिखा असंयमी ना वंद्य है द्रगहीन वस्त्रहीन भी, दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही संयत है नहीं। क्या कहा? ये द्रव्य, ये अष्टपावड़ की गाथा है, दर्शन पावड़ की। क्या कहा कि द्रगहीन असंयमी न वंद्य है। एक नियम बताया कि असंयमी वंदना के योग्य नहीं है। तो फिर असंयमी कौन है? कि द्रगहीन, असंयमी ना वंद्य है, द्रगहीन दर्शन से हीन और वस्त्र विहीन भी, कि भले ही वो वस्त्र से रहित हो, मन नग्न दिगंबर धारण दशा धारण की हो, कहते दोनों ही एक समान है। क्या कि जैसे वो मिथ्या दृष्टि है, दर्शन से रहित मिथ्या दृष्टि है, और ये बाह्य द्रव्यलिंग धारण करके भी मिथ्या दृष्टि है, तो कहते दोनों एक समान है वो। हाँ, दोनों एक समान है मतलब क्या कि दोनों ने भव के बीज का नाश नहीं किया, मिथ्यात्व का नाश दोनों के नहीं हुआ। तो अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्व और अनंतानुबंधित दोनों को पाई जाती है, बराबर है। तो दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही संयत है नहीं। अब ये कुंद कुंद आचार्य देव का वचन है। क्या आ गया समझ में? तो यहां जो ये प्रश्न किया ना कि वह श्रवण कैसे हो सकता है, तो ये कोई ग्रस्त के लिए प्रश्न नहीं खड़ा किया है। हाँ, वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि बताओ कि तुम संयमी कैसे हो सकते हो। अगर तुमको सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना और सम्यक ज्ञान के बिना तो संयम की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो इसका एक अर्थ बहुत जबरदस्त है कि पंडित बनारसी दास ने लिखा, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। ख्याल में आ गया? यानी चौथे गुणस्थान में भी संयम नहीं होता, सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी हो गई, साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है, ये ध्यान रखना।
चौथे पांचवें गुणस्थान में साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं, मतलब साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं का मतलब क्या, तो उसी भव से मुक्ति प्राप्त कर ले चौथा गुणस्थान वाला या पांचवा गुणस्थान वाला, ये नहीं हो सकता। मतलब मुक्ति प्राप्त करेगा तो वो मुनि ही प्राप्त करेगा, है ना। इस अपेक्षा से उसको साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है, परंपरा मोक्ष मार्ग है, ये भी जिनागम बोलता है। मोक्ष मार्गी है लेकिन साक्षात मोक्ष मार्गी नहीं है। साक्षात मोक्ष मार्गी है श्रवण। अभी वो श्रवण कैसा होगा, यदि वो सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान से संयुक्त नहीं है तो केवल बाहर का वेश धारण कर लिया और बाहर में 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करता और 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं करता, इतने मात्र से वो संयमी हो गया, वो नहीं है। क्योंकि अगर इतने मात्र से अगर संयमी हो जाए, ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों के 5 इंद्रिय के विषयों में से एक भी इंद्रिय का विषय बताओ, और 6 काय के जीवों की हिंसा में से किसी जीव की हिंसा करते हुए बताओ उनको, नहीं है ना। फिर भी उनको असंयमी क्यों कह रहे, समझना जरा, कि ऐसा होने पर भी उनको असंयमी क्यों कह रहे हैं। अगर बाहर की इन क्रियाओं का नाम संयम होवे तो फिर सर्वार्थ सिद्धि के देवों को अथवा देवगति के जीवों को संयमी मानने में क्या तकलीफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि संयम आत्मा की वो परिणति है जिसमें 2 चौकड़ी कसाय का अभाव कम से कम हो, वो श्रावक का संयम है, और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, वो मुनिराज का संयम है। और इन चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होवे तो बाहरी क्रिया का नाम संयम नहीं है। क्यों, देखो समझना बात को, थोड़ा बहुत ये प्रकरण बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं है सामान्य प्रकरण, कि 2 चौकड़ी कसाय का अभाव सच में तो संयम वो है। अब जो उनको अनुव्रतादि की क्रिया दिखाई दे रही है, क्या कहा, अनुव्रतादि की क्रिया दिखाई दे रही है, वो उस कसाय के अभाव में नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान से सुनना, क्या कहा, कि जो 2 चौकड़ी कसाय का अभाव है ना, तो वो 2 चौकड़ी कसाय के अभाव में तो वीतरागता है, और जो वो राग की क्रिया दिखाई दे रही है, कि वो तो जो प्रत्याख्यान का उदय है, वो तो औदैहिक भाव है ना। राग कौन सा भाव है बताना जरा, राग औदैहिक भाव है। तो राग औदैहिक भाव तो कसाय के अभाव में राग होगा या कसाय के सद्भाव में राग होगा। तो जो कसाय का अभाव है उतनी तो वीतरागता है, और जो कसाय का सद्भाव है, उनको प्रत्याख्यान का सद्भाव है, तो वो जो अनुव्रतादि की क्रिया दिखाई दे रही है, वो अनुव्रतादि की क्रिया प्रत्याख्यान के सद्भाव में दिखाई दे रही है ना। तो है तो औदैहिक भाव, लेकिन उस औदैहिक भाव के पीछे 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की संयम परिणति प्रकट हुई। तो उस संयम परिणति का आरोप इस अवशेष राग पे करके इसे संयम कहना, इसका नाम व्यवहार संयम है। आगे बात समझें। इसी तरह मुनिराज का लगाओ कि मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो जो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है उतनी तो उनको वीतरागता हो गई, क्योंकि उस कसाय के अभाव में कभी भी राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कसाय खुद ही राग है, तो उसका तो अभाव ही हो गया। तो जितना अभाव हो गया उतनी तो वीतरागता हो गई। तो वो तो मुनिराज का सकल संयम है, सच में वो ही संयम है यूं कहो तो। और अब उनको जो 28 मूल गुण आदि के विकल्प चलते हैं, उस विकल्प की भूमिका में मुनिराज के लिए 2 तरह की व्यवस्था बनती है, क्योंकि उनके उदय कौन सी कसाय का है, मात्र संजलन का। अब संजलन के उदय में ही उनको वीतराग शुद्धोपयोग रूप दशा भी होनी है, क्योंकि शुद्ध, देखो शुद्ध परिणति तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में हो गई और वो तो कंटिन्यू चलेगी। अब उनको शुद्धोपयोग और शुभ विकल्प, ये 2 धाराएं, दो चीजें उनकी भूमिका में चलती है, और कसाय उनको मात्र एक शेष है। कौन सी, संजलन कसाय, समझ में आएगा ना। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब संजलन कसाय का तीव्र उदय होता है, ख्याल में आ गया क्या कहा,
संजलन कषाय का तीव्र उदय होता है तो मुनिराज का गुणस्थान होता है छठा, और उन्हें 28 मूल गुणादि के विकल्प निरतिचार पालने के परिणाम आते हैं। और जिस समय संजलन का उदय होता है मंद, उस समय वो विकल्प बुद्धिपूर्वक के नहीं रहते और उनको शुद्धोपयोग की 7वें गुणस्थान की दशा होती है। अबुद्धिपूर्वक राग रहता है उस समय। छठे गुणस्थान में भी अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार का राग है छठे गुणस्थान में भी, समझ गया। और शुद्ध परिणति भी है, लेकिन 7वें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक का राग नहीं है, अबुद्धिपूर्वक का राग है। क्योंकि अगर राग नहीं होता तो वीतरागता होती, वीतरागता होते ही केवल ज्ञान हो जाता, ये नहीं है। तो दो धाराएं काम करी वहां पे कि वो जो कषाय का मंद उदय है उसमें तो उनको शुद्धोपयोग का 7वां गुणस्थान होता है, और कषाय का जब तीव्र उदय आता है, संजलन का ही तीव्र उदय आता है, तो वो तीव्र उदय में उनको उस संजलन कषाय के तीव्र उदय में 28 मूल गुणादि के परिणाम होते हैं। तो एक संजलन के दो कार्य आते हैं वहां पे, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। शुभोपयोग आता है तो छठा गुणस्थान होता है, शुद्धोपयोग आता है तो 7वां गुणस्थान होता है, और शुद्ध परिणति की धारा दोनों गुणस्थानों में कायम है। आ गया। तो संयम किसका नाम हुआ? मुनिराज की भूमिका में संयम किसका नाम हुआ? कि 3 कषाय के अभाव की वीतराग परिणति का नाम संयम। ध्यान से सुनना। और जो संजलन के तीव्र उदय से जो विकल्प रूप भूमिका होती है छठे गुणस्थान की, उस पर उस वीतरागी संयम का उपचार किया। क्या किया? वीतरागी संयम का क्या किया उन्होंने? उपचार किया। और वीतरागी संयम का उपचार करके, क्योंकि राग कभी भी संयम नहीं होता, ये ध्यान से सुन लेना। अभी समझ में आ गया? राग कभी भी चारित्र नहीं होता, राग संयम नहीं होता, राग चारित्र नहीं होता। लेकिन राग पर वीतराग चारित्र का अथवा उस वीतराग संयम का उपचार करके उस राग को चारित्र कहना, अथवा उस राग को, मुनिराज की भूमिका के राग को संयम कहना, यह व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? क्योंकि दूसरे का आरोप करके इसे कह रहे हो आप, इस राग में आपने संयम कहने के लिए अथवा चारित्र कहने के लिए दूसरे का आरोप किया, तो दूसरे के आरोप से दूसरे को दूसरा नाम देना। समझ आ गया नहीं आ गया? जैसे हमने एक वो मखमल की डिब्बी हो और मखमल की डिब्बी में अपन ने हीरे की अंगूठी रखी, तो क्या बोलते अपन? हीरे की अंगूठी वाली डिब्बी लाना, हीरे की अंगूठी वाली डिब्बी लाना। तो हीरे की अंगूठी की डिब्बी, तो वो डिब्बी तो मखमल की है, लेकिन उसे हीरे की डिब्बी कहना, सोने की डिब्बी कहना, यह व्यवहार क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस पर उस सोने का उपचार किया है। आ गया? वास्तव में राग है वो संयम नहीं है, और राग है वो चारित्र भी नहीं, क्योंकि राग अगर चारित्र होगा तो फिर अचारित्र किसका नाम होगा? राग को यदि चारित्र कहोगे तो फिर अचारित्र किसको कहोगे? है ना? तो अचारित्र भाव में चारित्र के उपचार का नाम व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र माने वास्तव में अचारित्र, वास्तव में चारित्र नहीं, उपचार किया है। तो अब जिसको, अब ध्यान से सुनना, कि अब जिसको वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली संयम परिणति नहीं है और विकल्प तो है, भूमिका के अनुसार निरतिचार विकल्प का पालन है। समझना, बहुत गंभीर विषय है कि निरतिचार पालन की बात कर रहा हूं। जिसको अतिचार है वो तो बात ही नहीं है, कि निरतिचार पालन है, लेकिन अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि नहीं है, यानी संयम नहीं है। तो इन विकल्पों पर आप उपचार किसका करोगे? हमारा प्रश्न ये है। नहीं आया समझ में? क्या कहा? इन विकल्पों पर उपचार किसका करोगे? भाई इन विकल्पों पर निश्चय संयम होवे तो उसका उपचार करके इन विकल्पों को संयम कहने का नाम व्यवहार संयम। और यदि अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि नहीं है
तो इन विकल्पों पर जो निरतिचार मूल गुणों का आदि का पालन है कि इन पर आप कौन सी शुद्धि का आरोप करोगे, क्योंकि आरोप करने लायक कोई चीज ही नहीं है। और जब आरोप करने लायक कोई चीज नहीं है तो राग का स्वरूप तो यह है कि वो अचारित्र है, और राग का स्वरूप तो यह है कि वो असंयत है। राग संयम नहीं हो सकता, राग चारित्र नहीं हो सकता। राग को तो वीतराग परिणति का उपचार करके संयम और चारित्र संज्ञा दी जाती है। तो जब वो परिणति नहीं है तो बचा कौन? अकेला राग बचा, तो अकेला राग असंयम है। यह है इसका मतलब। आ गया पॉइंट समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि ये अकेला राग है ना, वो असंयम है। इसलिए उन्होंने कहा कि सूत्र कहता है और असंयत वह श्रवण कथम, माने कैसे हो सकता है? इसके पीछे इतना बल है। मतलब बाहर में कितना ही चारित्र का पालन कर रहा हो, अंतरंग में चारित्र नहीं है तो उपचार किसका करोगे? क्योंकि बाहर के राग का नाम चारित्र नहीं है, ये नक्की कर लो पहले तो। वीत राग भाव का नाम चारित्र। स्वरूपे चरणम चारित्रम, एक परिभाषा है चारित्र की। स्वरूप में चरने का नाम चारित्र है। दूसरा और सोचना, निश्चय चारित्र की एक और परिभाषा कि पाप परिणति से हटो। इसको राग को दो अपेक्षाओं से चारित्र का वो भी बताता हूं मैं। तो पाप परिणति से हटने का नाम चारित्र है। तो निश्चय से पाप परिणति क्या है? अरे राग भी पाप कर्म के उदय में होने वाला परिणाम होने से वो पाप है। चारित्र मोहनी कर्म कौन से कर्म की प्रकृति है? मोहनी कर्म की। तो मोहनी कर्म घाती कर्म है ना, तो घाती कर्म पुण्य के पाप है ना। लेकिन ये होवे ना, अंतरंग में शुद्धि होवे तो इस राग पर व्यवहार का आरोप आएगा, उस शुद्धि का, और शुद्धि का आरोप आएगा और ये कहा जाएगा कि ये पाप से बचा है, इसका पाप घटा है। ये कब कहा जाएगा? अगर अंतरंग में मिथ्यात्व नहीं गया, अनंतानुबंधी नहीं गई, अप्रत्याख्यान नहीं गया, प्रत्याख्यान नहीं गया, संजलन तो है ही, वो तो भावलिंगी को भी रहता है। तो जब मिथ्यात्व के साथ की अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, कसाई भी अभी विद्यमान है, तो इससे बढ़कर के दूसरा पाप और क्या हो सकता है? हो सकता है मिथ्या से बड़ा पाप, है ना? नहीं हो सकता ना। अनंतानुबंधी से बड़ा पाप कोई हो सकता है? अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला। अप्रत्याख्यान का उदय, अभी ध्यान से सुनना कि बाहर में तो सारा त्याग करके बैठा है और अंतरंग में उदय चल रहा है अप्रत्याख्यान का। तो अप्रत्याख्यान का उदय का मतलब क्या? कि अंतरंग परिणाम में कोई त्याग नहीं है। कसाई की अपेक्षा देखो ना, कसाई शक्ति की अपेक्षा देखो। मैंने बाहर का वर्तन किस प्रकार का है उसको छोड़ो, अभी अंतरंग कसाई शक्ति किस प्रकार की पड़ी है। मनोज जी समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो उसको चौथे अनुसार तो देंगे हैं? समय, वो समय दृष्टि की बात है ना, अभी तो हम मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो आप तो चौथे गुणस्थान वाला असंयम ही है, वहां तो संयम का प्रश्न ही नहीं उठ रहा ना। चौथे गुणस्थान वाले के तो इसलिए प्रश्न नहीं उठ रहा कि वो तो असंयम है ही। कोई चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान में हो, हाँ, और बाह्य में मतलब श्रवण का वेश धारण कर रखा हो, हाँ, तो उनको क्या गिनेंगे? वो चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले असंयम। नहीं तो कोई समय दृष्टि दी वो वेश को धारण करेगा। वेश ऐसे धारण नहीं करता है, लेकिन वेश धारण करने के बाद छठा सातवां गुणस्थान नहीं आया तो क्या करेगा? नहीं, वस्त्र नहीं पहनेगा, लेकिन छुपाएगा भी नहीं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज नहीं आया, सामयिक के काल में कभी भी गुणस्थान आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर कोई उससे पूछेगा तो छुपाएगा नहीं अपनी दशा को। ये चर्चा तो बहुत हो चुकी है यहां अपनी स्वाध्याय में। वो छुपाएगा नहीं इस विषय को, भाई मेरा गुणस्थान पांचवा है, मेरा गुणस्थान चौथा है ना? लेकिन वो मुनि तो नहीं गए, इसलिए तो उनको भी द्रव्यलिंगी की कोटि में डाला है। 3 प्रकार के द्रव्यलिंगी मुनिराज बताए ना, एक 5वें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, एक चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज,
और एक मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि में पहले दूसरे तीसरे सभी ले लेना, तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज, बराबर है। वो शास्त्र में अभी ये जो प्रश्न आया ना समझ में, ये बिंदु समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत मार्मिक बिंदु है कि भाई तुमने बाहर में त्याग, श्रावक की दशा के योग्य तुमने बाहर में व्रत धारण किया और अंतरंग में अप्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है और मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। अभी ध्यान से सुनना कि बाहर में त्याग करके बैठा और अंतरंग परिणाम में मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व परिणाम क्या बताता है कि सारे विश्व के प्रति स्वामित्व का अभिप्राय, उसका नाम मिथ्यात्व। बोलो आगे समझने की नहीं आया? मिथ्यात्व किसका नाम है? कि सारे पदार्थों के प्रति, विश्व के प्रति स्वामित्व के अभिप्राय का नाम मिथ्यात्व है। तो सारे विश्व के प्रति स्वामित्व का अभिप्राय रख करके तुमने थोड़ा सा बाहर का त्याग करके ये मान लो कि मैं त्यागी हूं, कैसे मान लेंगे भैया? क्योंकि अभिप्राय में तो सारे विश्व के मालिक बने हो, और जब अभिप्राय में विश्व के मालिक बने हो तो फिर इधर त्याग में क्या होता है कि त्याग में त्याग के मालिक बनते हो। मैंने ये त्याग किया तो उसमें भी त्याग के नाम पर उन पर पदार्थों का स्वामित्व पड़ा रहता है और मिथ्यात्व पुष्ट होता रहता है ना। मिथ्यात्व की जड़ें कितनी गहरी है, जो अपने को थोड़ा सा लगता है ना। शास्त्र देखो, अब इसी तरह मुनिराज पर घटित करो कि बाहर में तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं होवे और अंतरंग में मिथ्यात्व पड़ा है। तो अंतरंग में मिथ्यात्व पड़ा है तो क्या है फिर वहां पे कि सारे विश्व के पदार्थों का स्वामित्व, उसका नाम मिथ्यात्व है। यहां पर उन्होंने दो भागों में बांटा, काया और कसाय में अपनेपन का अभिप्राय। क्या कहा? काया और कसाय में अपनेपन का, वो लिया था ना परात्म ज्ञान। तो परात्म ज्ञान में दो बिंदु लिए थे ना, क्षेत्र माने सम क्षेत्र में रहते हैं आत्मा और शरीर, एकत्व करता है, और उपयोग में राग और ज्ञान, इन दोनों में उपयोग करता है। उन्होंने यहां पे उसी बिंदु को उठाया कि काया, अब जिसने इस शरीर को अपना माना, माने विश्व के किसी भी एक पुद्गल को अपना माना, तो विश्व में जहां जहां यह जीव जाएगा, ध्यान से सुनना, कि इस शरीर को अपना माना तो अब ये जहां जहां जाएगा वहां वहां इसे नया नया शरीर मिलेगा। ये तो पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि जिसने देह को अपना माना उसको देह का संयोग कभी नहीं छूटेगा, तो नया नया देह मिलेगा। तो जैसे इस देह को यहां अपना मानता है, उसी तरह जहां जाएगा वहां उस देह को अपना मानेगा। इस देह को अपना मानता है, इससे किस बात की सिद्धि हुई कि जब जब इसे जो जो देह मिली थी तब तब उस देह को अपना माना था। तो आप कैसे कह सकते हो कि अगर नहीं माना होता तो इस समय देह के साथ नहीं बैठा होता? आया नियम सार में एक कलश आया कि जब तक यह जीव इस पुद्गल में अपनापन करता रहेगा तब तक इस संसार यात्रा में यह पुद्गल इसका साथ नहीं छोड़ेगा। आगे बात समझ, ये लिखा है कलश है कि तू पुद्गल को अपना मान, पुद्गल तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और पुद्गल को अपना मानना बंद किया, आत्मा में अपनापन किया, अब अनंत काल तक पुद्गल तेरे साथ कभी नहीं आएगा। उसका है ना, ऐसे उपयोग में लगा। तो वो परिणति नहीं होवे तो आरोप नहीं हो सकता, और आरोप नहीं हो सकता तो अंतरंग, बाहर में तुम कितना ही त्याग करके बैठो, अंतरंग में तो विश्व के स्वामित्व लेके बैठे हो। बाहर में कितनी राग की मंदता करके बैठो, अंतरंग में तो राग के पोषण का अभिप्राय लेकर के बैठा है। राग के पोषण का नाम ही तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसका नाम है? अनंतानुबंधी किसका नाम है? तो जब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कसाई पड़ी हो तो इस राग की मंदता की कीमत क्या है? अनंत संसार का अनुबंध तो चालू है। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? इसलिए उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि वो संयत कैसे हो सकता है, जरा बताओ मैं। अब ये कितनी जबरदस्त चोट है जो अपन लोग बाहरी क्रिया कांडों में मुग्ध हो जाते हैं, है ना, और कहे ये धर्म में कुछ तो, अरे हमसे तो कुछ ठीक है।
हमसे कुछ ठीक नहीं है। मिथ्यात्व का पोषण प्रति समय कर रहा है। पोषण मिथ्यात्व तो है ही, और ये मैं कर रहा हूं ये अच्छा है, ये प्रति समय मिथ्यात्व का पोषण और साथ में चल रहा है। कौन समझे इस बात को भी? ये कह रहे हैं यहां पे, देखो अब टीका देखो इसमें। इस लोक में वास्तव में स्यात्कार जिसका चिन्ह है, स्यात्कार माने क्या मतलब होता है? स्यात्कार, स्याद्वाद, जिसका चिन्ह है कथनचित किसी अपेक्षा से। तो इस लोक में वास्तव में स्यात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे आगम पूर्वक। आगम की परिभाषा, आगम कैसा होता है? स्यादवाद में सप्तभंग गणधर गूंथे 12 सुअंग। बोलते ही नहीं बोलते पूजा में? स्यादवाद मई तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भव वारिधि तिरते हैं, है ना? तो आगम ऐसा कि जो स्यात्कार जिसका चिन्ह, चिन्ह का मतलब होता है ट्रेडमार्क, जिसको अपन बोलते हैं ना आजकल ब्रांड, ये हमारा ब्रांड है और इस ब्रांड की कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आ गया? तो ये जो स्यादवाद है, ये स्यात्कार है कि ये जिनवाणी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ये किसी जिनागम के अलावा किसी आगम के पास ये स्यात्कार का ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। ये हमारा चिन्ह है, चिन्ह है ये। चिन्ह है मतलब चिन्ह से आगम पहचाना जा, चिन्ह से पहचानते हैं ना। चिन्ह का मतलब क्या होता है भाई? अभी राष्ट्रीय ध्वज है, अलग अलग देशों के लोग आए, अलग अलग देशों के नेता बैठे हैं और तो अलग अलग देशों के ध्वज लगे हुए हैं। अगर हमें ध्वज का पता हो कि ये किस देश का ध्वज है तो हम बिना कहे नेता को पहचान लेंगे ना कि ये इस देश का नेता है। हल में है? तो इसी तरह स्यादवाद हमारा चिन्ह है। तो ऐसे आगम पूर्वक, फिर क्या बोला? तत्वार्थ सद्दान लक्षण वाली दृष्टि से जो शून्य है। देखो, तत्वार्थ सद्दान लक्षण वाली माने तत्वार्थ का सद्धान जिसका लक्षण है ऐसी, यानी सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ सद्दान है और वह आगम पूर्वक होता है। आगम का चिन्ह स्यात्कार है। तो आ गया तत्वार्थ सद्धान लक्षण वाली दृष्टि माने सम्यक दर्शन किसका नाम है? तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। तो तत्वार्थ सद्धान वाली दृष्टि से जो शून्य है, उन सभी को बिना किसी लिहाज के, उन सभी को, किन सभी को? एक एक शब्द पढ़ो और उस पर विचार करो। किन सभी को? तो वापस यहां से पढ़ो कि स्यात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे आगम पूर्वक तत्वार्थ सद्धान लक्षण वाली दृष्टि से जो शून्य है, यानी जिनके पास तत्वार्थ सद्धान रूप सम्यक दर्शन अर्थात दृष्टि नहीं है, उससे जो शून्य है, उन सभी को प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता। कुंत कुंदाचार्य का वचन पढ़ लिया, अभी अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ लो। क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना उन सभी को प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता। सिद्ध नहीं होता। आ गया? कौन बचा इसमें? निगोध से लेकर 9वें ग्रेवेट तक जाने वाले सभी मिथ्या दृष्टि इसमें आ गए, है ना? और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं, ये विचार कर लेना। अरे साहब वो तो निगोदिया है और ये तो 9वें ग्रेवेट जा रहा है, कि है मिथ्या दृष्टि ना। कौन है ये? मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि है तो उनके संयम ही सिद्ध नहीं होता। तो इसमें मैं भेद किस नए से देखूं? बताओ बताओ जरा। क्यों? कि एक आज का निगोदिया है, एक भविष्य का निगोदिया है ना? हाँ, और नेगम नए लगाओ तो वर्तमान में निगोदिया है। मिथ्या दृष्टि माने वर्तमान में निगोदिया है, वो कोई लिहाज नहीं है इसमें। आ गया?
प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता, यह शब्द का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है। आ गया? अच्छा आगे देखो, क्यों नहीं होता? क्या आपने ऑर्डर कर दिया, हम मान लें? जो आजकल जो दिलाई जाती है ना प्रतिज्ञाएं, मैंने देखो, जो मैं औरों की बात नहीं करता, लेकिन अपनी जो तत्व ज्ञान की सभाओं में जो इस तरह के लोग घुस गए हैं कि भैया समय दर्शन तो हो जाता, लेकिन क्या करो, तुम अन्याय अनीति अपक्ष के सेवन की वजह से तुम्हारा समय दर्शन रुका हुआ है, इसलिए इतने साल से पढ़ने पर भी समय दर्शन नहीं होता। ये डंके की चोट लोग बोल रहे हैं और मुमुक्षु सुन रहे हैं और उनको गद्दियों पे बैठा रहे हैं। जिनवाणी ये कहती है कि जिसको खरे खर आत्मा की रुचि लगे, देखो सम्य दर्शन की पात्रता के नाम पर इतनी गड़बड़ चल रही है। सच में सम्य दर्शन की एकमात्र पात्रता है आत्मा की वास्तविक रुचि, और जिसको आत्मा की धगस, आत्मा की वास्तव में रुचि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य आत्मा की रुचि लगेगी, उसकी कसाई सहज रूप से उस जाति की हो जाएगी कि जिसमें उसे अन्याय, अनीति और अभक्ष का भाव नहीं आएगा। वो सहज की प्रक्रिया थी, उसको कंडीशन बना लिया कि पहले तुम ये करके आओ और फिर तुमको आत्मा की बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो उस शेर को मुनिराज ये कहते पहले कुल्ला कर गया। ये जनागम के दृष्टांत है, मेरे नहीं है। अंजन चोर को कहते बेटा पहले चोरी का त्याग कर, त्याग नहीं किया था उस समय उसने चोरी का, पहले विद्या सिद्ध हो गई, चोरी का त्याग तो नहीं था ना, समझना बात को। तो पहले अंजन चोर को यह कहते कि बेटा वो कर पहले। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण बता देंगे। प्रथमान योग पढ़ो, वो क्या है, राजा सैनी का कौन सा लड़का था एक, नहीं कुणिक के अलावा एक और था, ना नहीं वो अलग है, वारिसेन नहीं, एक जो है जिसको पहले राजा बना दिया था उसने, वो भ्रष्ट हो गया था, क्या था नाम भूल रहा हूं अभी, खैर जो भी है, वो कैसे कैसे भागते भागते मुनि बना और उसी भाव में केवल ज्ञान दिया। नियम वो होना चाहिए जो सब पर लागू हो, जिसका कोई अपवाद नहीं हो। और ये नियम है क्या, अन्याय नीति लिखा है, हम मानते हैं शास्त्र में लिखा है, लेकिन लिखा है उसका मतलब क्या है कि जिसको आत्मा की तीव्रतम रुचि लगेगी, तो जिसको तीव्रतम रुचि लगी वहां कसाई की तीव्रता में तीव्रतम रुचि लगेगी। हा? अरे तीव्रतम रुचि लगी तो कसाई की मंदता तो हो ही गई, और जब उसको इस जाति की कसाई की मंदता होगी तो उसमें उसको अन्याय अनीति अभक्ष का भाव कैसे आएगा। लेकिन तुम ये कंडीशन बनाओ कि पहले ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो करो करो में उसका जीवन चला जाएगा और तत्व ज्ञान सुनने से रह जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन की एक पात्रता है आत्मा की खरेखर रुचि, वास्तविक रुचि, और वो रुचि लगेगी ना, सम्यक दर्शन के प्राप्ति के योग्य रुचि लगेगी, तो वो जितनी भी व्यवहार पात्रता के नाम पर जिनवाणी में चर्चा है, वो आत्मा की रुचि उस पात्रता को बनाती है। भव भ्रमण की थकान लगे, है ना, डॉक्टर अपने को भरोसा दिला दे, क्या भरोसा दिला दे कि घी खाओगे तो मौत सराने रख लेना। अगर ये भरोसा अगर अपने को डॉक्टर दिला दे और अपने को जीने की इच्छा हो और अपने सामने घी का डब्बा भरा हो, रोज चम्मच भर भर के घी खाते हो अपन, फिर कहना पड़ता है किसी से कि छोड़ो अब इसको। ये वो व्यवस्था है, समझ आ गया नहीं आगे? तो ये ऐसा सब चलता है। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि देखो क्यों नहीं होता है उसका देखो, प्रथम तो संयति सिद्ध नहीं होता, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट, स्वपर के विभाग के अभाव के कारण स्वपर का विभाग नहीं किया। ये भगवान आत्मा, ज्ञान और आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, ये मैं स्व और मेरे अलावा विश्व के सभी पर द्रव्य, चाहे वो अन्य जीव हों
अनंतानंत पुद्गल हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल हो, ये सब क्या है? पर है। तो इस स्व पर के विभाग के अभाव के कारण एक बात, और दूसरा पॉइंट क्या कि ये जो जानन 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 स्वरूप उपयोग है, ये मैं हूं, और ये जो राग जानने में आया, द्वेष जानने में आया, क्रोध जानने में आया, मान जानने में आया, पुण्य जानने में आया, पाप जानने में आया, ये जो उपयोग में विकार जानने में आया, ये मैं नहीं। जानन तत्व, जानन स्वरूप वो मैं, और ये मैं नहीं, इस तरह का भेद ज्ञान नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि अभाव के कारण काया, काया में तो ले लिया पूरा विश्व, काया की बात करी ना, तो काया में तो पूरा विश्व समेट लेना, अन्य जीव भी आ गए, पुद्गल भी आ गए, धर्म आ गए, अधर्म आ गया, आकाश आ गया, काल आ गया। और कषाय में क्या लेना कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले वीतरागी भावों के अलावा जितने भी भाव, जिस भाव से निगोद का भाव मिलता हो ऐसा भाव, और जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता हो ऐसा भाव, यहां वहां से लेकर यहां तक ज्ञानी के हो कि अज्ञानी के हो, किसी भूमिका के भाव हो, वे सभी भाव पर भाव है, वे कसाई भाव है ना। तो काया और कसायों के साथ एकता का अध्यवसाय करने वाले, उनके साथ एकता का अध्यवसाय करता है, उनको एक मानता है, शरीर रूप अपने को मानता है, राग रूप अपने को मानता है, ऐसे वे जीव बना, बहुवचन लिया ना, वे जीव फिर क्या करते हैं? विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से छह जीवनी काय के घाती होकर सर्वतः मन सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं। लो बोलो, छह जीवनी काय के घाती। दो तरह के संयम की चर्चा होती है ना, एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम में विषयों की अभिलाषा का त्याग, और प्राणी संयम में छह काय के जीवों की रक्षा का परिणाम। व्यवहार की बात कर रहा हूं ये, ठीक है। वो कहते हैं कि इनके दोनों ही सिद्ध नहीं होते मिथ्या दृष्टि के। क्यों नहीं सिद्ध होते वो अभी चर्चा अपन विस्तार से कल करेंगे उसकी, तो अभी ये पढ़ लेते हैं खाली क्या। हाँ, घाती होकर सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है, अर्थात किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं है, और निवृत्ति का नाम संयम है। आश्चर्य की बात यह, तो अहिंसा महाव्रत पालता हो तो भी अज्ञानी है, तो छह जीवनी काय का हिंसक का, सभी प्रकार के पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग कर दिया हो, लेकिन मिथ्यात्व है, अनंत मिथ्यात्व आदि कषाय विद्यमान है, तो एक भी इंद्रिय विषय का रुकना नहीं हुआ है। इतनी गजब की बात इस ओर से कह रहे। वो फिर क्या शब्द का प्रयोग किया? छह जीवनी काय के घाती होकर सर्वतः माने सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं। मतलब सोचने जैसी बात है कि आचार्य भगवान का जो ये ना, इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है। यह है कुंद कुंद आचार्य देव का मूल तत्व। ये बात कोई नहीं बताता, प्रवचन सार भी पढ़े, ये बात नहीं बताएंगे, पढ़ेंगे नहीं। पहली बात तो ये बात नहीं बताएंगे कि मिथ्या, मैंने आप सुन लो कितने भी अपने अलावा, अपन लोगों के अलावा मिथ्या दर्शन की कोई बात भी करता हो, वो नहीं है बात। और ये सवाल है कि उसके बिना तुम्हारा जो कुछ भी है उसकी जैन दर्शन में कोई कीमत नहीं है। 1 लाख शून्य लगा दो, 1 लाख, तो उस 1 लाख शून्य की कीमत शून्य है ना। और 1 शून्य लगाया और उसके आगे इधर 1 लगा दो तो 10 गुनी कीमत हो गई। और उसके आगे 1 शून्य और लगा दो, 100 गुनी कीमत हो गई। फिर 1 शून्य और लगा दो, लगाओ
आगे समझ में कि नहीं आया? और एक हटा दो, ये व्यवस्था है। शेष चर्चा